इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 7 राशियों की तुलना। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आरती लोधी एंड आज की क्लास 8 की लेसन 7 में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अनुपात, जो संख्याएं रहती हैं उनका अनुपात हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है, वह है एक साइकिल की 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति। तो जो साइकिल की गति है, साइकिल की गति कितनी हो गई? 15 किलोमीटर का एक स्कूटर, देखो साइकिल की गति है 15 किलोमीटर और स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हमें इनमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको अनुपात तो पता ही होगा, अनुपात का चिन्ह होता है ऐसा। तो अनुपात का अर्थ एक भी होता है, मतलब अनुपात मीन्स होता है भाग। तो जो साइकिल की गति है, यहाँ हम लिख लेंगे साइकिल की गति। जो साइकिल की गति है, साइकिल की गति कितनी हो गई? 15 किलोमीटर। और स्कूटर की गति कितनी हो गई? तो इसमें आ जाएगा साइकिल की गति अपॉन स्कूटर की गति। तो जो साइकिल की गति है वो है 15 और स्कूटर की गति है वह है 30। तो हम 15 से 30 को काट देंगे, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वह कितना आएगा? 1:2। तो प्रश्न में हमें क्या बोला था कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसका क्वेश्चन दिया था साइकिल की गति थी 15 किलोमीटर और स्कूटर की गति थी 30 किलोमीटर। 15 से हमने 30 को डिवाइड कर दिया यानी काट दिया, तो 15 दूनी 30। तो जो हमारा अनुपात निकल के आया वह आया 1:2। ये हो गया आंसर। बी है 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से, यानी एक हमें मेन चीज इसमें देखना है इकाइयां। तो इसमें 5 मीटर में है और 10 किसमें है? किलोमीटर में। या तो हम मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करते हैं या किलोमीटर को मीटर में। तो इसमें हम करते हैं, जो मीटर है किलोमीटर इसको मीटर में, जब हम किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करते हैं तो हम कितने से गुणा करते हैं? 1000। तो नीचे वाला क्या है? किलोमीटर में। तो इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे? 1000 से। तो 5 तो ज्यों करते हुए आएगा, फिर 10 ज्यों करते हुए गुण दे। हम मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे, यहाँ हमने लिख दिया 1000। तो इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा? 1 और नीचे 1000 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2000। ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी है, बस यहाँ बस देखना है कि जब हम किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करते हैं तो 1000 से गुणा कर देते हैं। आंसर आ गया। अब है सेकंड वाला, सी नंबर। तो 50 पैसे का रुपए 5 में, तो इसमें भी इकाइयां समान नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, 50 पैसे हैं और 5 रुपए हैं। तो जो पैसे हैं 50 पैसे तो जब क्या आएंगे, जब हम रुपए को पैसों में परिवर्तित करते हैं तब हम कितने से गुणा करते हैं? 100 से। तो यहाँ हमने नीचे 100 से कर दिया, हम इसको काटते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 5। तो ऊपर क्या बचा? 1, नीचे बचे 10। इसको हमें अनुपात में लिखना है, इसको हम अनुपात में लिखेंगे 1:10। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो तीनों बहुत ही आईएमपी थे और बहुत ही इजी थे। हमारे यूट्यूब चैनल, तो इसमें हम बात करने वाली क्लास 8 की लेसन 7 की, जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं, अनुपात में। इससे पहले ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर दूसरा है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अनुपात दिए गए हैं, उनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में जब हम बदलेंगे तो प्रतिशत में हमें अनुपात में दिया गया 3:4, दूसरा भाग दिया गया 2:3। तो इसको हम बदलेंगे। सीधी सी बात है कि अनुपात का अर्थ क्या होता है? भाग, 3/4। क्लियर? जब हम प्रतिशत में बदलना है तो इसकी यहाँ बटे में हम क्या, गुणा में क्या ले लेंगे? 100%। अब हम इसको 3/4 गुणित गए 100, जो 100 है इसको हम काटेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20। तो 25 का गुणा कर देंगे 3 में, तो कितने आ जाएंगे? 25 दिया 75। तो जो हमारा आंसर निकल के आया प्रतिशत में वह क्या आया? 75%। ये हो गया आंसर। अब जो बी नंबर है 2:3, तो जब हम 2:3 को करेंगे तो 2/3, यहाँ भी गुणा में ले लेंगे हम 100%। अब इसको हम काटेंगे तो कटेगा तो पूरा पूरा नहीं, 100 का गुणा कर देंगे हम 2 में, तो यहाँ आ जाएंगे 200/3।
हम 3 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 18, बचा 2, फिर से हुआ 3 18, शेष कितना बच रहा है हमारा 2, तो हम इसको लिख लेंगे ऊपर, नीचे क्या था 3। तो हमारा जो प्रतिशत में टूट के आया हुआ है 66 सही 2/3, ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी थे, बस प्रतिशतों में बस परिवर्तित करना था। अब है प्रश्न नंबर 3। तो इससे पहले प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छी हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छी नहीं है। तो जो विद्यार्थी हैं 25 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 25। तो 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे गणित में अच्छे हैं बराबर। तो प्रतिशत तो इतना तो हमें पता ही है कि प्रतिशत कितने का होता है 100 का। 100 में से हम माइनस कर देंगे प्रतिशत को, तो इसको नहीं करना, हम इसको करेंगे। तो 72 यहाँ हम लगा देंगे बाहर प्रतिशत। अब 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से हम 72 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28%। तो हमें बस प्रतिशत ज्ञात करना था, हमें विद्यार्थी नहीं पता करना था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। तो गणित में अच्छे नहीं बराबर अच्छे नहीं है, कितने नहीं है 28% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही इजी है एंड मोस्ट IMP भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना है 40, तो उन्होंने कुल कितने मैच खेले 10, तो उनकी प्रतिशत है 40, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो अभी हम प्रतिशत ज्ञात करना था, तो अब हमें प्रतिशत नहीं करना, अब हमें ज्ञात करना है कि उस टीम ने कितने मैच खेले। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि टीम ने मैच खेले बराबर मैच खेले। जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते। तो माना कि टीम ने मैच खेले, हम लिख लेंगे माना कि टीम ने मैच खेले बराबर x। तो उसने जीत हासिल की, तो जीत कितने में हासिल की 10 में। तो कुल मैचों का हम लिख लेंगे x का 40%। तो मतलब कुल मैच है उसने कितने खेले, प्रतिशत था 40, तो कुल मैच यहाँ आ जाएंगे 10। अब हम इसका करेंगे x का अर्थ होता है गुणा और 40 जो कहते हो प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा बटे में 100 बराबर, यहाँ हम लिख देंगे 10। तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जो गुणा में होते हैं वे भाग में आते हैं, और जो हम पक्षांतर करते हैं जो भाग में होते हैं वो गुणा में आते हैं। x को हम यहीं छोड़कर चले, यहाँ हम लिख लेंगे 10 गुणित गए, जो भाग में रहती है वही कहाँ आ जाती है यहाँ गुणा में। 40 आ जाएंगे, यहाँ 0 से हम 0 को काट देंगे, 4 से हम 100 को काटेंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20। तो जो हमारा निकल के आया है कितना आएगा x बराबर 25। तो टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो टीम ने मैच खेले बराबर 25। तो यहाँ हमने माना था x, तो x बराबर हमें कितना आ गया 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान सवाल। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद उसने खर्च कितना किया 75%, और फिर भी खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे 600, उसने खर्च कितना कर दिया 75%, तो उसके पास से 600 रुपए बचे। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो हमें ये पता नहीं है कि स्टार्ट में कितने पैसे थे, यानी 75%, उसके बाद उसने 600 रुपए खर्च कर दिए। तो माना कि हम मान लेंगे कि माना कि चमेली के पास कितने रुपए थे रुपए बराबर कितने मान लेंगे हम x। तब हम यहाँ लिख देंगे x का 75
प्रतिशत। तो हमें पहले 100 में से 75 को निकालना है कि कितने प्रतिशत निकलेगा। तो x का, तो यहाँ हम लिख देंगे 100 माइनस 75। तो हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना निकल आएगा। x का 100 में से 75 को हम घटा देंगे तो यहाँ कितना निकल आएगा 25%। तो ए निकल आया। अब हम यहाँ चलते हैं प्रश्नानुसार। तो x का 25% बराबर, यहाँ कितने आ जाएंगे, पैसे कितने हैं 600, तो यहाँ आ जाएंगे 600। अब इतना तो पता ही का अर्थ क्या होता है, गुणा 25 बटे में 100 बराबर 600। अब हम इसको इस साइड लाएंगे, x बराबर यहाँ आ जाएंगे हमारे 600 गुणित कर, जो भाग में है वही कहाँ आ जाएंगे गुणा में, और जो 25 है कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो x बराबर हम 6 का गुणा कर देंगे 4 में, 6 चौके कितने आ जाएंगे 24, 0 का 00। तो x बराबर हमारे पास कितने आ गए 24। तो उसके पास शुरू में, मतलब चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे 2400। तो ये हो गया